हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत के लिए क्या होगा, किस प्रकार से साबित होगा। तो वह होगा रूइन फॉर इंडिया बच्चों, यानी कि भारत के लिए वह बर्बाद ही साबित होगा। पश्चिमी सभ्यता जो है वह मटेरियलिज्म पर निर्भर करता है, इसलिए वह जो है भारत पर बर्बादी लाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विथ डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा पूर्वज थे, वह कहाँ रहना पसंद करते थे और किसे बहुत ही खुशीपूर्वक और सत्य से रहते थे। तो वह थे हमारे होम रूल में। वहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे ट्रू होम रूल में रहना चाहते थे। वह भारत के गांव में रहना चाहते थे, ना कि सिटियों में, शहरों में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारतीय लोगों का जो प्यार और विश्वास जो मुझे मिला है, वह उससे मैं अभिभूत हूँ। और यह कौन कह रहे होते हैं? यह कह रहे होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। याद रखिएगा, यह कौन कह रहे होते थे? यह कह रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका चैप्टर है जिनका नाम है भारत इज माई होम। और यह जो है स्पीच दे रहे होते हैं 1967 में, याद रहे आपको। और देखते हैं अगला नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन कि नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम डैश। नानू काका जो है वह किससे मिलने के लिए दिल्ली आए थे? यही हमसे पूछा जा रहा है कि नानू काका जो है वह किससे मिलने के लिए दिल्ली आए थे। तो वह मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। और कौन से मिनिस्टर्स? तो वह था वेलफेयर मिनिस्टर से वह मिलने आए थे। और उनके साथ क्या आया था बच्चों? तो एक किटेन आया था, एक बिल्ली का बच्चा भी उनके साथ आया था। यह भी आप लोग याद रखिए। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो बढ़िए 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ए मैरिज प्रपोजल इंड विथ द। ए मैरिज प्रपोजल जो है वह ए मैरिज प्रपोजल जो है यहाँ पर जिसके लेखक है एंटोन चेखव जी, उसकी अंतिम जो होता है, उसका अंत जो होता है वह किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर अंतिम में क्या होता है कि लोमोव और नटालिया की शादी हो जाती है। उस वक्त लोमोव और नटालिया की वहाँ पर शादी हो जाती है अंतिम में। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए कि डैश व्हाट शुड बी लर्नड फ्रॉम इंडियन पीपल। फ्रॉम इंडियन पीपल यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह कौन है जो भारतीय लोगों से सीखना चाहते हैं या फिर सीखा जाना चाहिए। यही हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीयों में क्या है जो दूसरे व्यक्ति जो है वह सीख सके हमसे। तो क्या है यहाँ पर, यही पूछा जा रहा है। क्या सप्रिसिएशन है यानी कि अंधविश्वास है, या फिर अशिक्षा है, या फिर मानवता है, या फिर क्रूरता है। तो यहाँ पर जो है भारत से हम लोगों से क्या सीख सकता है कोई भी व्यक्ति? तो वह सीख सकता है मानवता को, ह्यूमैनिटी को वह सीख सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश। बेंजी के जो पेरेंट्स थे, यहाँ पर द अर्थ चैप्टर में बेंजी के जो पेरेंट्स थे और उनके पिताजी का नाम होता है, याद रखिएगा, जॉनसन। वह किसे पसंद नहीं करते थे? तो वह पसंद नहीं करते थे फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस कौन थी? तो वह बेंजी की पत्नी थी जिसका ग्रे आई था, यानी कि भूरा रंग का आँख था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश एज ए डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह क्या चाहते थे, किस राज्य को, किस देश को वहाँ पर वह डेवलप देखना चाहते थे? मार्टिन लूथर किंग जी विकसित राज्य में देखना चाहते थे। तो वह कौन सा था बच्चों? तो वह था अल्बामा। अल्बामा को वह विकसित होने देना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वह विकसित हो। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि इन एंशियंट टाइम द डैश वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब प्राचीन काल में, बहुत पहले की बात है, कि एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो वह कहा जा रहा है बच्चों होमो स्पेसियंस के बारे में, होमो स्पेसीज के बारे में, यानी कि जो अभी जाकर मानव बन चुकी है, उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द इम्पोर्टेंट ऑफ
वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पारंपरिक समाज जो है बच्चों, पारंपरिक समाजों में पश्चिमी जो यहाँ पर चिकित्सा वगैरह जो होती है उसका आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, कहाँ समस्या क्षेत्रों में होती है इम्पोर्ट होने में, तो वह जो होता है बच्चों कहाँ से होता है, वह हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन या फिर रिजलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है बच्चों वह इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेबे वाज ए पैसिनेट, यहाँ पर एफ नहीं होगा बच्चों, पी होगा, पैसिनेटेड बाय डैश। सेबे जो है वह किस से आकर्षित होता था, तो वह जो था बच्चों वह गॉड्स थे, गॉड्स से, यानी कि लौकियों से वह बहुत ही आकर्षित होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि द पोइट जॉन्डन इज नॉट वेरी ऑफ डैश। द पोइट जॉन्डन जो है यहाँ पर, जॉन्डन यहाँ पर देखा जाए तो वह किस चैप्टर के लेखक है बच्चों, तो वह हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज के। याद रखें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज जो कविता है उसके लेखक है जॉन्डन जी, और उनकी पत्नी जो होती है अस्वस्थ होती है और वह जो है एक यात्रा पर जाना चाहते हैं। कौन? तो जॉन्डन जी जाना चाहते हैं, याद रखिएगा। और वह जो है वह बोलते हैं अपनी पत्नी को कि वह उससे थके नहीं है, याद रखें किसको बोलते हैं, हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन इज फ्रॉम। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जिसके लेखक है वाल्ट विथमैन जी, याद रहे कौन? तो वाल्ट विथमैन जी। वह बोलते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, यहाँ पर यही बताते हैं। और उसके बारे में कई अपने में ही वह गीत को गुनगुनाते रहते हैं। और देखिए यह जो है लाइन लिया गया है कहाँ से, तो यह लिया गया है बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से यह लिया गया है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका इज़ मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन डैश। नानू काका जो है वह क्या बोलने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को, तो वह मराठी बोलने में बच्चों, वह मराठी बोलने में, याद रहे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वह दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। और बर्ट्रैंड रसल वाज ए डिस्टिंग्विश्ड डैश। यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल के बारे में बताया जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल जो है, बर्ट्रैंड रसल वह फर्स्ट बात कि वह जो है वह एक क्या है, तो प्रसिद्ध दार्शनिक है बच्चों, याद रहे। इसके बारे में पूछा जा रहा है वो क्या थे, तो वो यहाँ पर हो जाएगा मैथमेटिशियन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मैथमेटिशियन, फिलोसफर, हिस्टोरियन, जो भी यहाँ पर हो सब वही है, याद रहे हिस्टोरियन भी हुआ है। और देखिए यहाँ पर 16वां नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। मेन जो है बच्चों यहाँ पर क्या है जो प्रेस किसी को नहीं दिखा सकती है, नहीं कर सकती है, तो वह जो है वह इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जो है बच्चों वह यहाँ पर नहीं होता है, याद रहे आपको। द हाउ फ्री द प्रेस के अनुसार जो है बच्चों वह अखबारों का जो मुख्य सरोकार अक्सर जो होता है वह जनता के हित न होता है, याद रहे। और वह विज्ञापन जो चलते हैं उसके हित में होता है, यह होता है बच्चों पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है, या फिर जो उनके एडवर्टाइजर होता है वह वही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वह इंटरेस्टेड ऑफ पीपल तो नहीं होता है यहाँ पर। और देखिए डैश हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। किसे जो है वह पुराने लोगों का युवा राज्य कहा जाता है, तो वह कहा जाता है बच्चों भारत को, इंडिया को कहा जाता है। यहाँ पर सी जो है ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ डैश बैंकरप्ट। तो कौन सा बैंक है जो दिवालिया हो चुका है पूरी तरह से, तो न्याय का जो है बैंक, न्याय का, बोलता नहीं है कि न्याय जो है वह एक तरह से दिवालिया हो गया है और वह आग की भट्टी में जल रहा है, यहाँ पर बैंकरप्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि जर्मन ग्रीर इज वेल नॉन डैश राइटर। तो जर्मन ग्रीर जी जो है वह एक प्रकार के स्त्रीवादी राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर है, याद रहे आपको कौन से राइटर, तो फेमिनिस्ट राइटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डैश सजेस्टेड द वेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स।
बेंजी को कौन सलाह देता है मुर्गियों को पालने के लिए? तो वह देता है डॉक्टर। उनके माता पिता जो है वो बेंजी के वो डॉक्टर के पास लेकर गए हुए होते हैं, क्योंकि बेंजी जो होता है वह सिंपल माइंडेड लड़का होता है। तो वही डॉक्टर जो होता है वह सलाह देता है बेंजियों को, मुर्गियों को पालने के लिए। पर्लेस बग थिंक डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो क्या है जो पर्लेस बग जो है, पर्लेस बग के अनुसार यहाँ पर क्या है जो भारत के लोग बहुत उस पर मानते हैं? किस पर? रिलीजियन पर, गॉड पर, गॉडेस पर, महात्मा गांधी पर। यहाँ पर हमारा क्या आंसर होने वाला है? तो यहाँ पर जो है बच्चों वह धर्म को भारत में बहुत माना जाता है। रिलीजियन जो है यहाँ पर बहुत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर इन ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल में लैंड ओनर चुबुक होता है बच्चों, याद रहे चुबुको, जो कि नटालिया का पिता था। नटालिया का, नताशिया यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। और लोमोव जो होता है उसका दोस्त होता है, जो कि बाद में नटालिया से शादी करता है। अकॉर्डिंग टू डन मेंस पावर इज डैश। जॉन डन के अनुसार मेंस पावर जो है बच्चों फीबल है, बहुत ही वीक है, यानी कि कमज़ोर है, याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। जॉन डन जा रहे होते हैं अपनी यात्रा पर और इस वक्त ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे थका नहीं हूँ, बल्कि वह किससे नहीं थके हैं? तो वह अपने वाइफ से नहीं थके हैं, हिज वाइफ। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन डेथ। मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ही सही उन्होंने बताया है। और जॉन डन जी जो है वह जा रहे होते हैं और वह बहुत सारे चीज़ों से वह अपने आप को तुलना करते हैं, याद रखिए। वो बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य रात को चला जाता है और फिर सुबह चला आता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और फिर वापस लौटकर चला आऊँगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस एट द एज ऑफ डैश। जॉन डन जो है वह ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी के कारण उनकी मृत्यु कब होती है, कितनी वर्ष की आयु में? तो वह 59 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। कितने वर्ष की? 59 वर्ष की आयु में उनकी हो जाती है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। यहाँ पर जो है वाल्टर डेलामियर जी बताते हैं, या एपिताफ चैप्टर में वह एक ग्रेवयार्ड के पास थे और वह बोलते हैं कि वह सोचते हैं कि वह जो लड़की थी, वह जो लेडी थी, वह पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, पूरे वेस्टर्न की वह सबसे खूबसूरत महिला थी। उसी के बारे में बताते हैं किस चैप्टर में? तो एन एपिताफ चैप्टर में, एन एपिताफ चैप्टर में। और देखिए यहाँ पर क्या है अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज नोन एज ए वार पोइट। किसे वार पोइट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर? तो वह हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक जी। और रूपर्ट ब्रूक जी किस चैप्टर को लिखते हैं बच्चों? तो द सोल्जर चैप्टर को लिखते हैं। वह द सोल्जर चैप्टर के लेखक रूपर्ट ब्रूक है। और देखिए हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट इज फ्रॉम। यहाँ पर क्या है? हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट इज फ्रॉम बच्चों। तो यह मैकेविटी के बारे में बताया गया है। मैकेविटी का जो भाव होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, एकदम जैसे कि देखिए जिस प्रकार से और कई तरीके से मैकेविटी को बताया जाता है। जैसे नेपोलियन से भी तुलना किया जाता है, सांप के बारे में भी बताया जाता है नेपोलियन यहाँ पर मैकेविटी को। और यहाँ पर कई प्रकार की बातें होती है। और देखिए यहाँ पर कि केकी एंड दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन। केकी एंड दारूवाला जो है वह किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? तो वह जो है बच्चों वो पारसी धर्म से वह बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम लोग जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं। इसे हम लोग जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं। और केकी एंड दारूवाला जो है वो फायर हिम चैप्टर के लेखक है। इसमें जो दफनाने वाला बात आता है, टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात किया जाता है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंक एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह जो लाइन है बच्चों यह लिया गया है स्नेक चैप्टर से। उसमें बताया किया गया है कि वह अपने सिर को ऊपर करता है ऐसे जैसे कि उसने पूरी तरह से पानी जो है वह पी लिया हो। क्योंकि लेखक जो है बच्चों वह गर्मी के दिन था और वह पैजामा पहने हुए थे और वह जाते हैं पानी लेने के लिए प्रीचर में। तो वो देखते हैं कि मुझसे पहले ही एक सांप वहाँ पर आकर पानी पी रहा है। तो उसी वक्त की यह पूरी घटना होती है। और देखिए यहाँ पर कि स्नेक वेयर सीन अमॉन्ग
डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। और स्नेक एक और चैप्टर में देखा जाता है, जो जिस चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसके लेखक है बच्चों कमला दास जी। और उस स्नेक को यानी कि सांप को कहाँ देखा जाता है, तो वह बुक्स में देखा जाता है, किताबों के बीच में वह सांप पड़ा होता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिडिल इंग्लिश कवर डैश पीरियड। मिडिल इंग्लिश जो है बच्चों वह किस पीरियड का हिस्सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह 1150 से लेकर 1500, 1150 से लेकर 1500। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोड़िए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन पर ही बताते हैं आपको। देखिए कि हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, हु रोट ए पैसेज टू इंडिया के लेखक यहाँ पर कौन है, तो वह है बच्चों E.M. फोस्टर। कौन है बच्चों, तो E.M. फोस्टर है, जो कि 1924 की यह रचना है, यह भी याद रहे। यह जो है रचना ए पैसेज टू इंडिया, यह 1924 की रचना है। यहाँ पर यह हो जाएगा E.M. फोस्टर इसको लिखने वाले हैं। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट हैज़ इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, वोकैबुलरी द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी की जो शब्दावली में बदलाव हुआ था उसमें क्या चीज़ जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो वह था बच्चों बोरोइंग, यानी कि शब्दों को उधार लेना। वह इंग्लिश जो है बच्चों वह इसलिए फेमस हो गया क्योंकि वह जहाँ भी गया सभी भाषाओं से वह कुछ न कुछ भाषाओं को अपने भाषा में भी यानी अपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी वह ऐड किया, इसलिए वह जो है इतना फेमस होते चला गया। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन डैश, टुक प्लेस इन डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा 1066 बच्चों, AD 1066। नॉर्मन क्विज जो है वहाँ पर नॉर्मन विजय वह कब हुआ था, तो 1066 में हुआ था, जिसने अंग्रेजी भाषा को पूरी तरह से बहुत गहरा प्रभाव दिया था और वह उस वक्त से आगे बढ़ने लगा था। और यहाँ पर देखिए क्या है कि विच लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, तो इसमें कौन से लैंग्वेज जो है बच्चों वह चलता है, तो वह चलता है इंग्लिश लैंग्वेज, याद रहे इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के बीच में चलता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद, द रोमांटिक रिवाइवल के यहाँ पर लेखक बेसिकली सीधा सीधा पूछा जा रहा है, जो कि कौन है बच्चों, तो वह है विलियम वर्ड्सवर्थ जी। द रोमांटिक रिवाइवल के लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ जी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स के लेखक है कौन, तो विलियम चौसर, याद रहे यहाँ पर जियोफ्री चौसर है, उनका पूरा नाम क्या है बच्चों, तो जियोफ्री चौसर उनका पूरा नाम है, याद रहे आपको। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, विभक्तियाँ होता है बच्चों, क्या होता है, विभक्तियाँ। और द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, ड्रामा वर्ड्स जो यह बच्चों है यह कहाँ से आया है, कहाँ से यह लिया गया है, तो यह जो है बच्चों यह लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ड्रामा वर्ड जो है बच्चों यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में बच्चों यहाँ पर कितने डायलेक्ट थे उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप बता दीजिए 4 डायलेक्ट, कितने, तो यहाँ पर 4 डायलेक्ट थे। वहाँ पर कौन कौन अगर पूछा जाए तो नॉर्थ ब्रीमियम, मर्सिमियम, केंटिश और वेस्ट एक्सन, यही था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डोरोथी एल्सियर्स इज एन डैश, तो डोरोथी एल्सियर जी जो है वह एक एसेसिस्ट थे, यानी कि निबंधकार थे, याद रहे आपको, वह एक निबंधकार थे। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू, बेंजी के पेरेंट्स जो है वह किससे रेंट पर ज़मीन को लिए हुए थे बच्चों, तो वह लिए हुए थे सैंडर्स से, सैंडर्स से वह रेंट लिए हुए थे, रेंट पर अब ज़मीन लिए हुए थे, जो कि बाद में बेंजी खरीद लेता है। और देखिए यहाँ पर हु रोट द नॉवेल्स अनटचेबल एंड कूलीज, अनटचेबल एंड कूली को लिखने वाले यहाँ पर कौन है बच्चों, तो वह है मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, जिन्हें यहाँ पर शॉर्ट में MR आनंद लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है
कि शिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगानोया जो है वह जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है बच्चों। कहाँ के है? तो वह जापान के लघु कथाकार है, याद रहे आपको। और देखिए यहाँ पर क्या है कि विस्परिंग नेबर और लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, तो यह कहाँ से लाइन लिया गया है बच्चों? इज फ्रॉम का मतलब होता है कि यह कहाँ से लिया गया है, जो कि लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, जिसके लेखक यहाँ पर कौन है, जिसके लेखक यहाँ पर कौन है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक को आपको कमेंट में बताना है, आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम, तो यह लिया गया स्नेक चैप्टर से। वह बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसे ना मारूँ, फिर भी बाद में जाकर वह क्लमसी लॉग को चला देता है। लास्ट में जाकर लेखक D.H. लॉरेंस जी के बारे में यह बात किया जा रहा है। और देखिए डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट डैश बट द डैश ऑफ द, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेट जो है, स्टेट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लग रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। स्टेट इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द यहाँ पर पीपल होना चाहिए बच्चों, याद रहे पीपल, यानी कि स्टेट जो है वह मास्टर नहीं है, वह मालिक नहीं है, बल्कि वह जनता का नौकर है बच्चों। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर वह जनता का नौकर है, ना कि वह मालिक है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय, निग्रोज का लाइफ जो है, निग्रोज उनकी लाइफ जो है वह कैसी है, यहाँ पर तो वह वही डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यह मार्टिन लूथर किंग जी जो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बताते हैं अपने चैप्टर आई हैव ए ड्रीम में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट जो है वह क्या नहीं है, तो पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, याद रहे पास्ट इज नॉट एंड डेड एंड स्टैटिक। और अगला लाइन है इसका, इट पास्ट इज नॉट एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। पास्ट जो है वह रुका नहीं है बच्चों, बल्कि वह गतिशील है। उसके बारे में बताया जाता है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम। लेखक जो है कमला दास जी, उनको बहुत प्यार मिला हुआ होता है, कहाँ से? तो वह मिला होता है माई ग्रैंड मदर हाउस से। या जो लाइन लिया हुआ है वहीं से लिया गया है। और उसके बारे में बताते हैं कि मुझे वहाँ पर बहुत प्यार मिला था अपने दादी के घर पे। और देखिए यहाँ तक ही यहाँ पर क्वेश्चन था। और फिर देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग।